हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? आज का ये स्पेशल वीडियो मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो नहीं जा पाया। बट आज का वीडियो निकालना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं, बहुत सारे रूमर्स आ गए, डन डील्स आ गई हैं और इतने सारे प्रीव्यूज़ हैं। एशिया कप भी स्टार्ट हो रहा है, इंडिया की भी बात करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ये स्पेशल वीडियो में बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ट्रांसफर्स हुए हैं, रूमर्स हुए हैं, डन डील्स हो गई हैं और प्रीव्यूज़ भी हैं बहुत सारे। प्रीमियर लीग के प्रीव्यूज़ हैं और एशिया कप के भी प्रीव्यू करना है, स्पेशली इंडिया के मैच का प्रीव्यू करना है। तो बहुत सारे बातें करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डन डील्स में। मैं डन डील्स क्विकली आपको बता देता हूँ। सबसे पहली डन डील हुई है सैंचो टू डॉर्टमुंड। सैंचो ने ऑफिशियली डॉर्टमुंड ज्वाइन कर लिया है। हेयर वी को डॉर्टमुंड ने अनाउंस कर दिया है सैंचो अब ट्रेन कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे वो कैसे परफॉर्म करेगा। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से उसका पूरा ख़त्म ही हो गया था, सब कुछ टूट गया था रिश्ता। तो इवेंचुअली अब फाइनली उसने ज्वाइन कर लिया है एंड इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, गुड न्यूज़ फॉर डॉर्टमुंड। क्योंकि और सबसे बड़ी न्यूज़ तो सैंचो के लिए है क्योंकि उन्होंने अब अपना करियर को दोबारा से रिवाइवल स्टार्ट कर, बेसिकली वो दोबारा से अपने करियर का रिवाइवल स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो चले गए हैं डॉर्टमुंड में। और इयन मैटसन ने भी ऑफिशियली डॉर्टमुंड ज्वाइन कर लिया है। उसने 2026 तक चेल्सी के साथ डील साइन कर ली है और उसके बाद उसने 6 मंथ्स के लिए लोन पे डॉर्टमुंड ज्वाइन कर लिया है, जहां वो अपनी क्लास दिखा सकते हैं, जहां वो अपनी फॉर्म दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें चेल्सी में यूटिलाइज तो किया जा नहीं रहा है। तो जब चेल्सी में यूटिलाइज हो ही नहीं रहे हैं तो इससे अच्छा कि वो अपना जो टैलेंट है वो डॉर्टमुंड ने दिखाया। डॉर्टमुंड इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अ प्लेयर लाइक हिम टू शो केस हिज टैलेंट। तो वो भी डन डील हो गई है। उसके अलावा और कौन सी डन डील हुई है? चेल्सी की तरफ से एक डन डील हो गई है डेविड डाटर फोफाना, जिनको बुला लिया गया था यूनियन बर्लिन के लोन से। वो चले गए हैं बर्नली अब लोन पे, जहाँ पे वो बर्नली में अपना जो 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 टैलेंट है उसको दिखा पाएंगे और चेल्सी के स्ट्राइकर लिस्ट में क्या वो आ पाते हैं उसमें वो ये कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि वो भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत टाइम से लगे हुए हैं। वो एक प्रोजेक्ट प्लेयर थे जिनको लिया गया था, जिनको लिया गया था ये सोच के कि ये अच्छा करेंगे। इवेंचुअली उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन चेल्सी को लगा कि इनको जाना चाहिए, लोन पे वो चले गए और यूनियन बर्लिन में उनका लोन अच्छा नहीं गया तो उनको बुला लिया गया है और बर्नली ने उनको फाइनली हायर कर लिया। तो देखते हैं बर्नली में वो क्या करेंगे। मे बी ही टर्न्स आउट वेरी गुड इन बर्नली, तो हो सकता है चेल्सी उन्हें नेक्स्ट सीजन में रख ले, बट फॉर नाउ ही इज गॉन टू बर्नली। उसके अलावा स्पर्स में 2 ट्रांसफ़र हो गए हैं। टीनो वर्नर हैज़ ऑफिशियली जॉइंड स्पर्स ऑन लोन। टीनो वर्नर जैसे स्ट्राइकर की वो वेट कर रहे थे, सॉन अभी है नहीं तो उनको ऑप्शंस चाहिए पोस्टेकोग्लू को। तो टीमो वर्नर उनके लिस्ट में आ गए थे। वो रेड बुल में खुश नहीं थे लाइप्जिग में एंड ही वांटेड अ वे आउट, तो उन्हें एक वे आउट मिल गया। ही इज़ अ फास्ट प्लेयर, ही माइट सूट पोस्टेकोग्लू सिस्टम और इसीलिए पोस्टेकोग्लू ने भी इसको अप्रूव कर दिया और टीमो वर्नर ने एज लोनी 6 मंथ्स का ज्वाइन कर लिया है टॉटनम। उसके अलावा टॉटनम में रायो ड्रैगोसिन, जिनकी हमने बात करी थी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि अभी पोस्टेकोग्लू ऑप्शंस देख रहे हैं, अपनी टीम को अच्छा बढ़ा रहे हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो हारू ड्रैगोसिन को भी उन्होंने साइन कर लिया है, जबकि लेट अप्रोच हुई थी बायन की, लेकिन उन्होंने अपना वर्ड ऑलरेडी टॉटनम को दे दिया था और इसी की वजह से उन्होंने टॉटनम ज्वाइन कर लिया है। दोनों लोन डील पे आए हैं। आई थिंक ड्रैगोसिन तो शायद डील पे आ गए हैं, टीमो वंडर लोन डील पे आए हैं। एंड लेट्स सी ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। अब टॉटनम आर लुकिंग फॉर एक मिडफील्डर एज वेल। मिडफील्डर में एक ऐड करने की सोच रहे हैं जिसमें कॉनर गैलेगर का नाम अभी बार बार आ रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद कॉनर गैलेगर, क्योंकि चेल्सी से अभी भी मर्मर्स आ रहे हैं कि अगर 55 to 60 मिलियन की डील हुई तो चेल्सी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। उसके अलावा और कौन से प्लेयर हो गए वो देख लेते हैं हम। हाँ, एक और प्लेयर है जिन्होंने अभी बायन ज्वाइन कर ही लिया है, वो है एरिक डायर। एरिक डायर एक ऐसा ट्रांसफ़र है जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो बायन जाएंगे।
बट वो जा रहे हैं। अब टुचल ने उन्हें अप्रूव किया है ये वो तो पता नहीं, क्योंकि टुचल डिडंट लुक कि उनको कुछ आइडिया है इस डील का, बट ही इज़ गोइंग टू बायर्न। अब देखते हैं बायर्न में वो कितनी हेल्प कर पाएंगे टीम को, या खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे टुचल उन्हें कैसे यूज़ करेंगे, बट ही इज़ गोइंग टू बायर्न म्यूनिख। तो ये सारे ट्रांसफर्स हैं जो ऑलरेडी डन हो चुके हैं। ये प्लेयर्स जा चुके हैं अपने क्लब में, अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, खेलेंगे अपने क्लब के लिए, और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करेंगे। आई थिंक ड्रागोसिन के अलावा सारी ही मोस्टली लोन डील्स हैं, और कोई भी परमानेंट डील करने के लिए इस समय रेडी नहीं है। आई थिंक ड्रागोसिन इज़ द ओनली परमानेंट डील इन दिस एंटायर डन डील के सिनारियो में। तो देखते हैं ये कैसे फेयर करेंगे, क्या ये अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे दूसरे क्लब्स में, और दूसरे क्लब्स अपने पेरेंट क्लब्स इनको क्या समर में इंक्लूड करेंगे अटैक में, तो ये देखना ज़रूरी है। तो ये सारी तो हो गई डन डील। उसके अलावा अब तो ये सारी होगी डन डील। अब उसके अलावा कुछ रूमर्स आ रहे हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। कुछ न्यूज़ आई है, कुछ रूमर्स आए हैं जिनकी हम थोड़ी थोड़ी फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूमर आया है कि क्रिस्टल पैलेस के जो 45% के मेजॉरिटी ओनर हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और किसी और को वो देना चाह रहे हैं। स्टीव पैरिश वगैरह जो 10% कम स्टेक वाले लोग हैं वो रहेंगे बोर्ड में, लेकिन जो मेजॉरिटी स्टेक है जिनके पास, वो अब अपना स्टेक बेचना चाह रहे हैं। तो क्रिस्टल पैलेस बिक सकती है, जा सकती है कहीं पर, किसी अच्छा कोई अमीर आदमी, अमीर पर्सन, अमीर बिजनेसमैन उन्हें ले सकते हैं। तो देखना है कि क्रिस्टल पैलेस को कौन लेगा, बट ऑफिशियली क्रिस्टल पैलेस इज़ ऑन सेल। तो देखते हैं कि क्रिस्टल पैलेस का नया ओनर कौन बनता है। इट माइट टर्न अराउंड क्रिस्टल पैलेस फॉर्च्यून। उनको अभी बहुत सारे क्लब पे भी काम करना है, स्टेडियम पे भी काम करना है अपने, और अपने लिए तो कुछ फंड्स भी लाने हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस सेल, कौन इनका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनता है अब, और कौन सा बिजनेसमैन इसमें आता है। तो ये हो गई क्रिस्टल पैलेस की सेल। उसके अलावा डिबाला टू चेल्सी का रूमर आ रहा है, क्योंकि चेल्सी आर लुकिंग टू फॉर अ फॉरवर्ड। तो अभी रिसेंट में बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि चेल्सी इस बार थोड़ा आराम से करेगी, बिजनेस अपना थोड़ा चिल रख के करेगी, बट रिसेंट में डिबाला जो कि ऑलमोस्ट फ्री एजेंट बन सकते हैं और या फिर सस्ते रिलीज क्लॉज में मिल सकते हैं, उनको चेल्सी अब आए कर रही है, ऐसा रूमर आ रहा है। लेट्स सी चेल्सी जाती है नहीं जाती है उनके लिए, क्योंकि ये रूमर मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है। आई डोंट थिंक सो चेल्सी उनके लिए जाएगी, और मे बी शायद चली जाए वो लास्ट में, बट ये लास्ट में पता लगेगा। अभी आई थिंक ये क्लियर नहीं है, इट्स जस्ट अ रूमर। तो डिबाला टू चेल्सी का रूमर आ रहा है, और एवन फर्गसन टू चेल्सी का रूमर भी आ रहा है कि एवन फर्गसन जो है ब्राइटन के स्ट्राइकर जो है, यंग स्ट्राइकर, उन्हें चेल्सी चाहती है, वो पसंद है उनको। ओसीमैन तो है ही है उनकी लिस्ट में, ओसीमैन के साथ साथ एवन फर्गसन भी है, और एवन फर्गसन 100 मिलियन कॉस्ट कर सकते हैं। ब्राइटन आर नॉट विलिंग टू सेल, बट चेल्सी के रेडार में है वो। तो देखते हैं क्या होता है इस स्पेस में। मुझे लगता कुछ होगा, क्योंकि निज़ार कंसेला ने ये किया है रिपोर्ट, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ सच बात है। ये सिर्फ रूमर है, और ये आई थिंक रूमर ही रहेगा। आई डोंट थिंक सो चेल्सी विल स्पेंड 100 मिलियन ऑन एवन फर्गसन। दे विल प्रॉब्ली स्पेंड 100 से 115 120 मिलियन ऑन ओसीमैन, अगर उनको करना ही है तो ये सब थोड़े 2-3 रूमर्स आ रहे थे, और इनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। दे आर जस्ट रूमर्स अभी जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो चल रहा है, इसलिए ऐसे रूमर्स और फ्लोट होंगे। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रीव्यूज़ का, पीएल के जो प्रीव्यूज़ की बात कर लेते हैं, और इसके बाद एएफसी कप के अपने इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रीमियर लीग के प्रीव्यू के। बहुत सारे मैचेस हैं, मैं उनका फटाफट उनको अपने एक प्रीव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट आएगा उनका। एक मिनट मैं मैचेस खोल लेता हूँ, और उसके बाद अपना प्रीव्यू उनके बारे में दे देता हूँ। तो लेट्स सी कि इनमें कौन जीतेगा। बड़े एक्साइटिंग मैचेस हैं कुछ तो, और बड़े ही मज़ेदार रिजल्ट्स होने वाले हैं इन मैचेस के। पहला है बर्नली वर्सेस लूटन टाउन। इसमें क्योंकि बर्नली का होम ग्राउंड है, तो आई थिंक बर्नली विल विन दिस मैच 2-1
की स्कोर लाइन में देता हूँ। उसके बाद है चेल्सी वर्सेस फुलम। ये बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, एंटरटेनिंग मैच होगा। पोचेटिनो थोड़ा सा टेंशन में आ गए आफ्टर द मिडलस्बरो लॉस, तो ये मैच चेल्सी के लिए जीतना ज़रूरी होगा, स्पेशली एट होम। ऑल्दो चेल्सी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट आई स्टिल गिव एन एज टू चेल्सी। 2-1 से मैं चेल्सी को इसमें विक्ट्री देता हूँ। उसके बाद न्यू कासल वर्सेज मैन सिटी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि न्यू कासल के होम ग्राउंड में है, बट मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर सिटी, उनके केडीबी भी वापस आ गए हैं। दे लुक स्ट्रॉन्ग, दे लुक मोटिवेटेड। तो आई थिंक मैनचेस्टर सिटी इसको जीत जाएगी। आई थिंक 4-2 मैनचेस्टर सिटी को बोलता हूँ। आई थिंक गोल्स होंगे इसमें। 4-2 आई गिव स्कोर लाइन एंड आई प्रिडिक्ट अ मैन सिटी विन इन दिस वन। नेक्स्ट इज एवर्टन वर्सेस एस्टन विला, जो कि बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। एवर्टन और एस्टन विला दोनों ही मज़ेदार टीमें, अच्छा खेलती हैं, स्ट्रॉन्ग खेलती हैं। एस्टन विला अभी टॉप ऑफ द लीग में बैठी हुई है बड़ी टीम्स के साथ, और अच्छा खेल रही है उनाई एमरी के अंडर। और शॉन डाइच की जो एवर्टन है वो अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलती है, बहुत काउंटर अटैक्स करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब डिफेंस रखती है, और अटैक में भी वो राइट टाइम पे, करेक्ट टाइम पे अटैकिंग मोमेंट्स ढूंढती है। तो इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच, क्योंकि एवर्टन का इसमें होम एडवांटेज है। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू एवर्टन। आई थिंक एवर्टन ले जाएगी 1-0 से या 2-1 से ये मैच। उसके बाद अगला मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड होम में भी अच्छा नहीं खेल रही, अवे में भी अच्छा नहीं खेल रही, और टॉटनम बड़ी मोटिवेटेड टीम है, और वो गोल करती है, आती है। दिल मिस सोन, बट दे हैव प्लेयर्स जो अच्छा खेल सकते हैं और इस मैच में कुछ कर सकते हैं। तो आई गिव अ स्लाइट एज टू टॉटनम। ऑल्दो वो बिसूमा और सोन को मिस करेंगे, बट दे विल स्टिल विन दिस मैच। 3-1 से आई गिव अ विक्ट्री टू टॉटनम। उसके बाद अगला मैच है आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। आई थिंक आर्सेनल आर फेवरेट्स इन दिस वन, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस का अभी सीन ठीक नहीं चल रहा है विद ऑल द ओनरशिप इशूज एंड द टीम इशूज। दैट गिव अ स्लाइट एज टू आर्सेनल। आई थिंक आर्सेनल विल बाउंस बैक एंड आई थिंक दे विल विन 2 or 3-0। आई विल गिव एन एज टू आर्सेनल। आर्सेनल विल विन दिस मैच। अगला मैच है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स बैटल कर रही हैं और दोनों टीम्स एक्साइटिंग लग रही हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट ब्रेंटफोर्ड से थोड़ी गंदी फॉर्म में है, और ब्रेंटफोर्ड इस समय थोड़ी डिसेंट फॉर्म में है। तो आई विल गिव अ स्लाइट एज टू ब्रेंटफोर्ड, क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है, एंड आई थिंक इस मैच को ब्रेंटफोर्ड ही निकाल लेगी। 3-1 टू ब्रेंटफोर्ड। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू ब्रेंटफोर्ड इन दिस वन। मतलब ब्रेंटफोर्ड जीतेगी ये वाला, ब्रेंटफोर्ड विल विन दिस मैच। नेक्स्ट है शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम। ये बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। वेस्ट हैम एक टीम है जो अप एंड डाउन रिजल्ट लेके आती है। प्लेयर्स उनके पास अच्छे हैं, कुडूस है, डियाबी है, दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स। कुडूस है उनके पास, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं किसी भी टीम को। लेकिन शेफील्ड यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड में है, और वो ही कोशिश करेगी कुछ पॉइंट्स निकालने की और अपने कैंपेन को बैक ऑन ट्रैक लाने की। तो बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू वेस्ट हैम, बट शेफील्ड यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, इसीलिए शेफील्ड यूनाइटेड भी पंगे क्रिएट कर सकती है वेस्ट हैम के लिए। देखते हैं इस मैच में क्या होगा, बट आई विल गिव अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1 टू वेस्ट हैम। नेक्स्ट इज बॉर्नमथ वर्सेस लिवरपूल। बॉर्नमथ के होम ग्राउंड में है, ऑल्दो बॉर्नमथ के होम ग्राउंड में है, बट आई थिंक लिवरपूल हैज़ द स्पाई पावर टू बीट बॉर्नमथ। आई विल स्ट्रेट अप से कि 3-1 से लिवरपूल जीत जाएगी। नेक्स्ट फाइनल मैच इज ब्राइटन वर्सेस वुल्व्स, जो ब्राइटन के होम ग्राउंड में है। आई थिंक इसमें ब्राइटन विल टेक होम द विन। आई थिंक ब्राइटन हैज़ अ बेटर स्क्वाड, दे हैव अ बेटर मैनेजर, एंड आई थिंक उनके होम ग्राउंड एडवांटेज उनको मिलेगा। वुल्व्स थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम करेगी, बट आई थिंक ओवरऑल ब्राइटन विल विन दिस मैच। तो ये थे प्रीमियर लीग के कुछ प्रेडिक्शंस। मैं ला लीगा और बाकी लीग्स के अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके मैच नहीं देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक से उनके प्रेडिक्शंस भी आएंगे, और उनके मैचेस को भी मैं देखना स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए सिर्फ प्रीमियर लीग के आप प्रेडिक्शन ले लो। उसके बाद अब हम बात करते हैं मैच की, इंडिया के मैच की। AFC एशियन जो टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा एशियन कप होता है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें 24 टीम्स हैं जो बैटल करेंगी एशियन सुप्रीमेसी के लिए, एशियन चैंपियन बनने के लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए। तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें, बहुत एक्साइटिंग ग्रुप्स हैं, बहुत एक्साइटिंग टीम्स है उसमें। ईरान है, इराक है, उसमें मिडल ईस्ट भी होता है बेसिकली एशिया के साथ। तो ईरान, इराक, थाईलैंड, तजाकिस्तान, बड़ी एक्साइटिंग टीम्स है उसमें। वियतनाम एंड इंडिया इज़ ऑल्सो देयर। Then there is South Korea, Japan, Australia. They are all favorites. South Korea, Japan. Japan is the favorite.
एंड देन साउथ कोरिया जिसमें सॉन है, तो वो भी एक फेवरेट है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड टीम। आर टीम्स इन दैट टूर्नामेंट आर वेरी गुड। लेकिन हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया का जो ग्रुप है, इंडिया का जो जो पहला मैच है, उसमें क्या होगा और कौन कौन से एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग प्लेयर्स रहेंगे इंडिया की तरफ से। इंडिया के ग्रुप में है इंडिया, उज़्बेकिस्तान, सीरिया और ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्लियर फेवरेट है। और इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो अब अगर टैक्टिकली और जनरली बात की जाए तो वी वांट इंडिया टू विन। वी हैव वेरी गुड प्लेयर्स जो अच्छा खेलते हैं काफ़ी, और हमारी टैक्टिक्स भी पहले से अच्छी हो गई है। वी प्ले इन पोजिशनल प्ले भी है हमारा बहुत अच्छा है। वी प्ले इन स्ट्रक्चर और पहले से बहुत बेटर हो गई है, फिटनेस भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छी टीम है। दे हैव प्लेयर्स हु प्ले इन चैम्पियनशिप, मतलब जो चैम्पियनशिप होती है प्रीमियर लीग के नीचे, उसमें भी खेलते हैं। दे हैव गुड प्लेयर्स जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप में खेलने का और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का। दे फिटनेस वाइज दे आर बेटर एंड दे हैव अ मच बेटर स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन प्लेस। बट इंडिया से भी हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ तो वो करेगी, कितना कुछ तो वो कंपटीशन देगी और शायद सेकंड या थर्ड प्लेस में आ जाएगी। जो फर्स्ट टू टीम्स हैं हर ग्रुप से, वो तो राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करी जाएंगी। लेकिन जो थर्ड प्लेस टीम है उनका भी एक ग्रुप बनेगा जिसमें उनका गोल डिफरेंस देखा जाएगा। जो उसमें टॉप 6 टीम्स होंगी उसमें से आई थिंक 4 या कुछ क्वालिफाई करेंगी, 4 या 6 टीम्स उसमें क्वालिफाई करेंगी। जो थर्ड और फोर्थ प्लेस, थर्ड प्लेस टीम्स जो है उनमें जो ग्रुप बनेगा उसका, तो थर्ड प्लेस आने में भी कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इसी राउंड में टॉप 2 में आके क्वालिफाई कर जाए। आसान नहीं होगा बिकॉज यू हैव बेटर टीम्स दैन इंडिया, बट वी विल ट्राई, वी विल फोकस ऑन आवर प्ले, वी विल फोकस ऑन आवर प्लेयर्स, वे बेस्ट प्लेयर्स, और वी विल ट्राई टू मेक दिस टूर्नामेंट अ वेरी गुड वन फॉर आवर टीम। हमारे पास भी अच्छे प्लेयर हैं। अगर मैं बात करूं डिफेंस में, वी हैव संदेश चिंगन ऑफ कोर्स एंड वी हैव मेहताब। और मिडफील्ड में वी हैव अ वेरी गुड ट्रियो, लिस्टन कोलासो है, वी हैव सहल एंड देन वी हैव अपूया जो कि बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अपूया स्पेशली, ही इज टेक्निकल एबिलिटी इज़ फार बेटर दैन एनी इंडियन फुटबॉलर दैट आई हैव एवर सीन। वो ऐसे टेक्निकल एबिलिटी के प्लेयर हैं जो बाहर की लीग्स में भी खेल सकते हैं। तो वी हैव वेरी गुड मिडफील्डर्स इन आवर साइड जो कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो फॉरवर्ड्स हैं, चांगटे हैं, सुनील छेत्री हैं ऑफ कोर्स, और मनवीर सिंह है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और मतलब क्लिनिकल है। सुनील छेत्री क्लिनिकल है, चांगटे बहुत ही एक्साइटिंग है। वो मतलब जो वो इस टाइप के विंगर हैं जो वन ऑन वन सिचुएशन में बहुत अच्छा करते हैं, और ही इज़ अ टेक ऑन प्लेयर, वो टेक ऑन भी कर लेते हैं। और दे ही ऑलवेज लुक्स फॉर द स्ट्राइकर, वो असिस्ट देने की भी बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। सो वी हैव प्लेयर्स जो कर सकते हैं इंडिया में और कुछ सरप्राइज निकाल सकते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वी एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू बीट अस, क्योंकि हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया आर हैवी फेवरेट्स फ्रॉम दिस ग्रुप, हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। लेकिन हम भी इसी उम्मीद के साथ आते हैं हर गेम में, हर सीरीज़ में, कि हम जीतेंगे। तो इसमें हम एटलीस्ट उम्मीद तो कर सकते हैं विद ऑल दीज प्लेयर्स आर वेरी गुड, स्पेशली अपूया इन द मिडफील्ड, ही कैन डोमिनेट द मिडफील्ड, ही कैन कंट्रोल द मिडफील्ड। और सुनील छेत्री को अगर अच्छी बॉल्स मिलेंगी तो ही इज़ द वन पर्सन हु कुड स्कोर द गोल्स। चांगटे अगर अपने टेक्निकल और ड्रिबलिंग एबिलिटी दिखा दी और ऑन फॉर्म दिखे तो वो किसी भी डिफेंडर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो वी हैव अ गुड टीम, सॉलिड टीम। संदेश जिगन को पीछे बहुत सॉलिड होना पड़ेगा डिफेंस में। तो वी हैव अ गुड टीम दैट कैन क्रिएट एन अपसेट। द ओनली थिंग इज वी नीड टू बी ग्लूड ऑन, वी नीड टू बी फोकस्ड, और डिफेंसिवली वी नीड टू बी सॉलिड। और अपने जो फिटनेस लेवल है ना, उनको हमें अच्छा रखना है टिल द लास्ट 90 मिनट्स। हमारा जो फिटनेस लेवल है वो लास्ट में गिर जाता है। इसी की वजह से हम लोग जो बड़ी टीम्स हैं जिनका फिटनेस लेवल हमसे हाई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, हम इनके सामने फेस नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट चाइना के सामने भी हम फेस नहीं कर पाते अच्छे से। तो
बड़ा एक्साइटिंग होगा। देखना पड़ेगा कि पहले तो कितना मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग में कैसे कंट्रोल लेते हैं गेम का, कैसे टेक्निकल एबिलिटी दिखाते हैं अपनी, और क्या फर्स्ट हाफ में गोल स्कोर कर पाते हैं। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि 90 मिनट्स तक कैसा फिटनेस लेवल दिखा पाते हैं। तो वी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, गुड मतलब गुड फाइट विद ऑस्ट्रेलिया। बट इन जनरल अगर मैं मैच की बात करूं तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच। आई थिंक 3-1 से वो जीत जाएगी। वी माइट स्कोर अ गोल बट वी विल लूज। इंडिया अगर ये मैच ड्रॉ भी कर देती है तो ये बहुत बड़ी रिजल्ट होगा इंडिया के लिए। और अगर गलती से इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो जो हम उम्मीद करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी ये। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप थोड़ा टफ है, उज़्बेकिस्तान भी टफ टीम है इंडिया के लिए, एक्सेप्ट फॉर सीरिया। सीरिया इंडिया के बराबर की टीम है, तो वी एक्सपेक्ट कि हम लोग सीरिया से जीतेंगे। बट उज़्बेकिस्तान इज़ ऑल्सो अ टफ टीम टू बीट एंड लेट्स होप कि इंडिया बीट उज़्बेकिस्तान एंड सीरिया और वो सेकंड पे आ जाए। लेट्स होप वी गेट द सेकंड पोजीशन एंड वी गो टू द राउंड ऑफ 16, क्योंकि हर टाइप की अच्छी प्रोग्रेस इंडिया की फुटबॉल के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड वट एवर वी अचीव आउट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट वुड बी अ गुड थिंग। अब ठीक है, हम इंडिया की बोलते हैं कि दे आर नॉट फिजिकली दैट वेल वर्स्ड, और टेक्निकल एबिलिटी की हम बात करते हैं, हमारी कोचिंग की बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द वे इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, द वे इंडिया द फुटबॉल इज़ ग्रोइंग इन इंडिया, ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम कि इंडिया वुड बी अ पार इन फुटबॉल। वो धीरे धीरे आएगा। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू शो some good fitness levels and we need to apply ourselves for the entire 90 minutes, because I can see in patches हमारी टीम अच्छा खेलती है, वी प्ले रियली वेल, हमारे पहले से फॉर्मेशंस, हमारे पहले से टैक्टिक्स बहुत अच्छी हो गई हैं, वी हैव बेटर टेक्निकल प्लेयर्स। अब पूरा कोई देख लो आप, बट कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में फेलियर हो जाता है, फिटनेस लेवल गिर जाते हैं और समहाउ हम लोग बड़ी टीम से फेस नहीं कर पाते। तो अगर ये सब अच्छा गया तो वी होप दैट वी विल प्ले एंड डिफीट ऑस्ट्रेलिया or a draw against Australia. Let's hope for that and let's see what India does in our first match. तो ये था मेरा छोटा सा प्रीव्यू ऑफ द AFC कप। मैंने बाकी के सारे ग्रुप्स की बात नहीं की, मैंने अपने फेवरेट्स बता दिया। माई फेवरेट इज़ जापान एंड सेकंड फेवरेट इज़ साउथ कोरिया, थर्ड फेवरेट इज़ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कुछ टीम्स हैं जो अपसेट क्रिएट कर सकती है। मे बी सऊदी अरेबिया इज़ देयर, कतर इज़ देयर, देन ईरान इज़ देयर। तो ये टीम्स सारी अपसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज 6-7 टीम्स आर द वंस टू वॉच आउट फॉर। और इंडिया इनके आगे जितना भी अच्छा कर सकती है, जितना भी आगे कर सकती है, विल सी कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम। आई विल बी वॉचिंग, वी विल बी वॉचिंग एंड वी विल बी देयर इन आवर सोशल मीडिया रिप्लाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द मैच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द स्टूडियो अगले वीडियो के लिए एंड देखते हैं, इन सब का रिव्यू लेके आएंगे आपके लिए और बताएंगे कि कैसे गए ये मैच। तो कैसे यहाँ पे अपना वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी यू।